हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनंत कुमार बीपीएससी के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं और 4.4 एक्सरसाइज आज शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कहता है कि एक सारणिक है और इस सारणिक के सभी उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। सारणिक के सभी उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को कल बताया था, इससे पहले वाले टर्म में बताया था कि उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं और सहखंड कैसे निकालते हैं। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए देखिए, हमने बताया था कि किसी भी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने पर जो अवयव बनता है उसको कहते हैं वर्गावयव, और उस वर्गावयव से जो सारणिक बनती है उसे कहते हैं उपसारणिक। जैसे देखिए, हमारे पास पहला अवयव है, इसका नाम है M11। उपसारणिक को हम M से प्रदर्शित करते हैं। पहला अवयव 1 है, ठीक। तो पहला अवयव 1 है तो इसकी उपसारणिक निकालना है, तो इसको लिखेंगे M11, अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाने पर छोड़ने पर हमें मिलता क्या है 5 5 1 -1। ये पहली उपसारणिक हो गई इस सारणिक की। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं M12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, मीन्स पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हमको हर छोड़ने पर मिलेगा 0 0 5 -1। M13 अगर निकालना है तो देखिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 0 0 5 1। इसी प्रकार निकालेंगे M21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 3 1 -1। M22 देखिए, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 3 0 -1। M23 इसी प्रकार निकाल लेते हैं। M23 क्या होगा, सेकंड पंक्ति और थर्ड कॉलम, अर्थात 1 0 0 1 1 0 0 1। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं M31 M32 M33। M31 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 3 5 5 0 3 5 5। इसका मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का मतलब 1 0 3 5 1 0 3 5। और इसका मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ अर्थात 1 0 0 5। ये इस सारणी की सभी उपसारणिक हो जाती हैं और इन उपसारणिकों से हम सहखंड ज्ञात करेंगे। अब इनका मान अगर ज्ञात करना है तो इसका प्रसार कर दीजिए, अर्थात M11 की वैल्यू हमें निकालना है तो इसका प्रसार कर देते हैं। तो 5 × -1 -5 × 1, इसको हल करेंगे तो -5 -5 मिलाकर -10 हो जाता है। इसी प्रकार M12 निकालना है तो इसका प्रसार कर देते हैं। 0 का -1 से गुणा -0 ऑफ 5, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। M13 निकालना है तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 -0, अर्थात इसका भी मान 0 आ जाएगा। और M21 निकालना है, M22 निकालना है, M23 निकालना है, M31 M32 M33, इनकी सब की वैल्यू निकाल लीजिए। M21 की वैल्यू इनको प्रसार करने पर ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा कितना -1 0 -1
इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0 माइनस 5 कहीं 15, इसका हो जाएगा 5 एकन्नम 5, ये हो जाएगा 0 5, इसका हो जाएगा 5 एकन्नम 5, बाकी 0। ठीक, अब हमें सब उपसारणिक सारे उपसारणिकों के मान पता हो गए। अब हमें निकालना क्या है, सहखंड। और सहखंड निकालने का फार्मूला हमने कल आप लोगों को बताया था। क्या होता है, सहखंड को हम C से प्रदर्शित करते हैं, सहखंड। ठीक, सहखंड को हम C से प्रदर्शित करते हैं और C बराबर होता है, C के लिए हमारे पास सूत्र होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ, जहाँ पर I एवं J ये पंक्तियों की संख्या है, I बराबर और J क्या है, स्तंभों की संख्या। I क्या है, पंक्तियों की संख्या तथा J स्तंभ की संख्या है। इस प्रकार इसे आप लोग नोट कर लीजिए तो हम आगे बताएं। चलिए आगे देखिए। सहखंड के लिए हम पहले सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा C11। C11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ अर्थात -1 की पावर I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 1 और M11। और अभी हमने M11 का मान निकाला तो -1 की पावर 1 प्लस 1 मिला के 2 और M11 का मान -10। ठीक, तो इसे हल कर लीजिए। इसका -1 की पावर 2 है तो हमेशा जो है किसी माइनस की पावर अगर इवन है तो हमेशा प्लस वैल्यू आती है, अर्थात इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू 1 इंटू -10, ये -10 हो जाएगा C11। इसी प्रकार C12 निकालना है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 पहली पंक्ति और I प्लस J का योग और M12 -1 की पावर 3 इंटू M12 की वैल्यू 0 आई थी तो ये हो जाएगा कितना, पूरा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार C13 निकालना है तो C13 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13। M13 की वैल्यू क्या है, हमको 0 मिली थी अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, C13 भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार C21 निकालना है तो C21 निकालने के लिए 2 प्लस 1 और M21 इसकी वैल्यू 3 हो जाती है और M21 की वैल्यू -3 है। -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 होगी और -3 की वैल्यू -3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। C22 निकालना है तो क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 और M22 -1 की पावर 4, M22 की वैल्यू -1 दी गई है और ये होगा -1 की पावर 4 का मतलब +1 -1 अर्थात -1 आ गया। C23 निकालना है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 3 और M23 -1 की पावर 3 to 5 इंटू M23 की वैल्यू हो जाएगी 1। -1 की पावर 5 का मतलब क्या है, 8 पावर, इसलिए -1 आएगा इंटू -1 इंटू 1 अर्थात -1 आ जाएगा C23। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे क्या, C31, C32, C33। तो C31 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 1 और M31 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 4 हो जाएगी। M31 की वैल्यू -15 है
इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, पावर 4 है, इसका मतलब 1 हो गया, माइनस का 15 मीन्स -15 हो गया C31 की वैल्यू। C32 की निकालना है तो -1 की पावर 3 प्लस 2 और M32 -1 की पावर 5 है, M32 की वैल्यू है 5 तो -1 इंटू 5 अर्थात -5 हो जाएगा C32। इसी प्रकार C33 निकालना है तो -1 की पावर 3 प्लस 3 M33 -1 की पावर 6 इंटू M33 का मतलब 5 तो 1 इंटू 5 अर्थात 5 आ जाएगा C33। इस प्रकार हम किसी भी सारणी के उपसारणिक और सहखंड प्राप्त करते हैं। तो चलिए इन सबको नोट कर लीजिए तो आगे बताते हैं। नोट कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है, 3 का ए है, दिया गया है आव्यूह हमको दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स A इक्वल टू है 1 1 1 1 2 3 1 1 3 4 4 5। क्वेश्चन कह रहा है कि इसे हमें दिखाना है, ये एक अव्युत्क्रमणी यानी कि ये अव्युत्क्रमणी का मतलब होता है ये इनवर्स नहीं शो करता है। ठीक, अव्युत्क्रमणी का मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है अर्थात मॉड ए वो क्या आना चाहिए, 0। अव्युत्क्रमणी का मतलब यही होता है, अव्युत्क्रमणी का मतलब होता है किसी भी आव्यूह का अगर हम मान ज्ञात करें अर्थात उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। इस आव्यूह को हम ऐसे लिख लेते सारणी के फॉर्म में 1 1 1 2 3 3 4 4 5। ठीक, हमने लिख लिया, उसके बाद इसका प्रसार कर देते हैं। 1 5 नहीं 15 4 4 16 -2 5 -4 और प्लस का 3 4 -3 ये हो जाएगा -1 5 1 4 -2 और ये हो जाएगा +3 -2 और -1 मिला के -3 +3 देखिए क्या आ गया, 0। अर्थात मॉड ए का मान 0 है। तो हम कह देंगे कि अतः आव्यूह अव्युत्क्रमणी है। ये हमें सिद्ध करना था, नोट कर लो। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके इसका बी पार्ट उसको आप लोग कर लेंगे।
सी पार्ट कह रहा है ज्ञात कीजिए क्या एक आव्यूह व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अर्थात ये भी वैसे ही इसका प्रसार कर दोगे। अगर 0 आ जाता है तो कह दोगे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, अगर 0 नहीं आता तो कह दोगे व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार इसका डी पार्ट है, कह रहा है कि एक आव्यूह दिया गया है और ये एक अव्युत्क्रमणीय है। ठीक, ये बताना है कि नहीं, तो इसको हम बता दें। देखिए सी बता दे रहे हैं, डी तो छोटा है उसको कर लोगे। सी देखिएगा दिया गया है हमारे पास आव्यूह, ए का मान दिया गया है 1 4 8 2 5 10 3 6 10 12 3 6 12 है। ये हमारे पास एक आव्यूह है और बताना है कि क्या इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व जानने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सारणिक के फॉर्म में लिखेंगे और उसका माड प्राप्त करेंगे। माड का मतलब इसका प्रसार करेंगे हम। प्रसार करिए 1, ये 12 पंचे 60 माइनस 10 छक्का 60 माइनस 4, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 10 तिहाई 30। उसके बाद प्लस का 8, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 15। हल करिए तो 0 हो गया और ये हो गया 24 में से 30 गया तो -6 और -6 चौक 24 माइनस माइनस प्लस 24 हो गया और ये हो गया 12 में से 3 गया तो कितना माइनस, तो 12 में से 15 गया तो माइनस का 3 और -3 का 8 से गुणा करोगे तो -24 आ जाएगा अर्थात 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि अतः लिखेंगे क्योंकि या फिर सिंस माड ए की वैल्यू 0 है, देयरफॉर ए हैव नो इनवर्स। ठीक, अतः ए जो है आव्यूह उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। ठीक, यही आंसर हो जाता है। नोट कर लिया, चलो ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ज्ञात कीजिए कि x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब 0 आ जाना चाहिए इसका मान। तो हमारे पास a इक्वल टू 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3। ये कह रहा है कि ये अव्युत्क्रमणीय है। ये अव्युत्क्रमणीय है। अगर अव्युत्क्रमणीय है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, माड ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अतः तो हम माड ए निकालेंगे इसका, अर्थात 1 1 x -2 3 2 1 2 -3, इसका माड निकालिए और ये 0 के बराबर है। 0 के बराबर है, इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -2 और ये होगा कितना, माइनस का 3 माइनस का x और प्लस का 3, ये हो जाएगा 2 - 2x बराबर 0।
इसको हल करिए, -2 -6 -8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से फिर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 3 + x, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 6x = 0, ये -8 -6 -2x + 6 -6x = 0, +6 -6 कट जाएगा, क्या बचेगा -8 -6x माइनस का 2x माइनस का 8x = 0, तो 8x हो जाएगा -8, तो x -1, अर्थात x -1 के लिए ये अव्युत्क्रमणीय होगा। ये आंसर नोट कर लो। चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि आव्यूह A बराबर दिया गया 2 3 1 2, तो एडजॉइंट A तथा एडजॉइंट A का मान ज्ञात कीजिए। हमने एडजॉइंट के बारे में भी बताया नहीं, तो देखिए एडजॉइंट क्या होता है। पहले एडजॉइंट ऑफ A अगर हमें निकालना है, जहां पर A क्या होगी, A एक वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा, वर्ग आव्यूह है। ठीक, तो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में A का मान दिया गया है, जो कि 2 × 2 की आव्यूह 2 3 1 2 है। 2 3 1 2 है, एक वर्ग आव्यूह 2 × 2 का वर्ग आव्यूह है। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है A11 C11 C12 C21 और C22 निकालना पड़ेगा। ठीक, C22 निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, देखिए C11 का मतलब हो गया -1 की पावर 1 + 1, और M11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक, आएगा कौन, -1 की पावर 2 × 2 आ जाएगा, और इसका -1 + 2 M12, इसका हो जाएगा 1 + 2 2 + 1 और M21, और इसका हो जाएगा 2 + 2 और M22। तो इसका हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मिला के 3, और इंटू देखिए M12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हो जाएगा 1। ठीक, -1 की पावर 3, M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, उसके बाद -1 की पावर 2 इंटू M22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 2। अब इनको हल कर लेते हैं। -1 की पावर 2 है अर्थात 2, -1 की पावर 3 अर्थात -1, -1 की पावर 3 अर्थात -3, और -1 की पावर 4 है अर्थात 2 आ जाएगा। हमें पता होगा C1 C2 C3 C4, तब हम क्या निकाल लेंगे, अब एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट ऑफ A होता है C11 C12 C21 और C22 का परिवर्त का मतलब इनको उल्टा कर देना है, अर्थात स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर देना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A = हो जाएगा, C11 का मान रखते हैं 2, C12 का मान -1, C21 का मान -3,
C22 का मान 2 है। इसे परिवर्तित करने का मतलब 2 - 3 - 1 2, ये होता है एडजॉइंट ए। तथा एडजॉइंट ए का हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सारणिक आव्यूह आया है उसको सारणिक फॉर्म में लिख के प्रसार कर देते हैं और जो मान आएगा वही इसका मान आ जाएगा। 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस -3 1 आ जाएगा। अर्थात एडजॉइंट ए का मॉड = 1 आ जाता है। नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमको एक आव्यूह दिया गया है। आव्यूह है 2 3 1 4, 2 3 1 4। तब इसका सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए तथा ए इनवर्स निकालना है। ठीक, ये दोनों निकालना है। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। अर्थात सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा जहाँ पर मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो अर्थात इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आव्यूह दिया गया है उसका हम क्या निकालेंगे, मॉड। तो मॉड ए = हो जाएगा 2 3 1 4 और इसको प्रसार करेंगे तो 4 दूनी 8 -3 अर्थात 5। मॉड ए की वैल्यू 5 आ जाती है जो कि 0 नहीं है। ठीक, जो कि 5 आ जाती है जो कि 0 नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आव्यूह ए है वो इन्वर्टेबल है या व्युत्क्रम को अस्तित्व रखता है। ठीक, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व रखता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए के लिए हमने बताया है कि C11 C12 C21 C22 का मान निकालने के बाद उसका परिवर्त कर देते हैं और परिवर्त करने के बाद जो आता है वही एडजॉइंट का मान होता है। C11 कैसे निकालते हैं, देखिए C11 होगा ये 1 और 1 अर्थात 4 आ गया। ठीक, C12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो -1 आता है। उसके बाद C21 2 और 1 2 और 1 -3। C22 का मतलब सेकंड और सेकंड 2 आ जाएगा। इसका परिवर्त कर दीजिए। देखिए माइनस और माइनस यहाँ कैसे आए, क्योंकि ये देखिए 1 2 है, 1 + 2 होगा, ये 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा -1 की पावर, इसलिए यहाँ माइनस आ गए हैं। ठीक, वो हम आपकी डायरेक्ट किए हैं, थोड़ा सा दिखाए नहीं हैं और ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं, इसको आपको डायरेक्ट ही करना है पेपर में। अब इसको हम क्या कर दें, परिवर्त का मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ठीक, अब एडजॉइंट निकल आया। अतः अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ऑफ मॉड ए, अर्थात हो जाएगा कितना 4 - 3 - 1 2
और अपान 5। तो इसे ये भी लिख सकते हैं हम 1/5 ऑफ 4 - 3 - 1 2। और ये हो गया A इनवर्स का मान। तो बस स्टूडेंट्स इतना ही आज के लिए, आगे नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। थैंक यू।